सबसे बड़ा चीज है ना कि इसमें टेबल में एक खासियत ये है कि एग्जाम हॉल में हम पहुंचते हैं, मान के चलिए एग्जाम हॉल में पहुंच गए। अब एग्जाम हॉल में क्या होता है कि बच्चा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि सबसे पहले मैट्रिक में परीक्षा देने जाता है वो सेंटअप के लिए बोर्ड में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। अब वो बच्चा जो है ना जो चीज याद करके जाता है वो भी वहां भूल जाता है। अब सोचिए कि साइन थीटा के मान जो है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90, बहुत सारे मान है, कॉस का मान, टेन का मान, कॉसेक का मान, सेक का मान, कॉट का मान। तो इतना बच्चा को वहां पे जाने के बाद वहां बहुत सारा माहौल जो होता है अलग होता है, यहाँ के वातावरण से कुछ भिन्न वहां पे बच्चा को लिए देखने के लिए मिलता है। जो बच्चा इतना भीड़ नहीं देखा वहां बहुत सारे भीड़ देता है। यहाँ पुलिस प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं देखता है, वहां पे पुलिस प्रशासन के बहुत सारे व्यवस्था देता है। तो बच्चा में जो है ना हेजिटेशन आ जाता है, तो वहां पे जो चीज याद करके जाता है वो चीज वह भूल जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये ट्रिक है, मतलब कि याद करने का, कि अगर समझ लेगा कोई आदमी तो वहां जाने के बाद अगर ये साइन 30 डिग्री का मान भूल भी गया, कॉस 45 का मान भूल भी गया, तो ये ट्रिक अगर उसको याद रहेगा ना, ये टेबल अगर याद रहेगा दिमाग में, क्योंकि टेबल बनाता है तो अक्सर जो है ये सब चीज याद हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत मतलब कि फायदे का चीज है। वो वहां पे जा करके इसमें से लगभग 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव का पूछता है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें उसमें पूछ देता है कि साइन 30 डिग्री का मान निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा 1/2, 1/√2, √3/2। उसमें से याद रहेगा तब तो मारेंगे, कि क्या उतना जल्दी प्रेशर में याद होगा नहीं। इसलिए टेबल अगर रहेगा तो कहीं साइड में फटाक से 1 मिनट का तो समय लगेगा, 1 मिनट में टेबल बन जाएगा। और टेबल बना कर रख लीजिए, जैसे और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके टेबल को बनाने का ट्रिक सीखते हैं कि ये टेबल तैयार कैसे होता है और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है कि इसको क्या करते हैं कि सब में यहाँ जीरो है ना, तो हम जीरो से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम तो जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है, इसलिए जीरो से ही इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि जीरो ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब सबके बाटा में 4 से लेके भाग दे दीजिए, एकदम आंख बंद करके। यहाँ पे 4 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे कि सबको रूट में डाल दो, सबको रूट में डाल दो, सबको रूट में डाल दीजिए। चलिए सब रूट में आ गया। अब इसका मान अलग अलग निकाल करके लिखिए कि ये इसका मान अलग अलग क्या होगा। यहाँ पे देखिए साइन ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो से या किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो यहाँ जीरो डाल दीजिए। उसके बाद में 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, बटा 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 डाल दीजिए, क्योंकि एक क्लास में वर्गमूल पढ़े हुए हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ऐसे करके आप लोग पढ़े हुए हैं हर एक चीज। उसके बाद में याद रखिए ये बट्टा में है तो इसको काट दिए, यहाँ पे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब तो देखिए अब ये जो है एक रूट में आ गया, तो रूट का जैसे तोड़ेंगे तो इसको 1 गुने 1 तो 1 निकल जाएगा ना, तो 1 निकाल दीजिए बट्टा। अब ई तो नहीं टूटेगा, रूट अंदर 2 का मान जो है दशमलव में थोड़े लिखेंगे, तो ऐसा ही लिख देंगे रूट अंदर 2। उसके बाद में रूट अंदर 3 का मान टूटेगा नहीं, तो रूट अंदर 3 लिख दीजिए। आप सबको जानता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 लिख दीजिए। इसको काट दीजिए, यहाँ पे 4 को काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया कितना, 1। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। इस तरह हमारा निकल गया आसानी से। साइन 0 का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्या आसान है ना। अच्छा ऐसा पढ़ा था कभी, देखो ये जो है ना एकदम सेम टू सेम जो रूट याद कर रहा था जो तुम लोग की किताब में टेबल में दिया है, वो चीज मतलब कि ये चीज है कि नहीं, अब बिल्कुल है। तो देखिए वो ट्रिक जो है ना तुमको बहुत काम करेगा ये, ठीक है। अब टेबल मैंने बनाने के लिए तरीका सिखा रहे, वो बना करके दिया हुआ है तुम्हारे किताब में याद करने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं रटंत विद्या। लेकिन क्या कहा जाता है कि रटंत विद्या इज द घटंत विद्या, विद्या घट जाएगा। इसलिए रटो नहीं, इसको समझो, समझ करके बनाएगा ना तो हमेशा याद रहेगा, आसानी से जाकर के परीक्षा में बना देगा। चलिए अब देखिए कॉस का मान,
हाँ, तक देखो ना, अब कॉस का मान निकालते हैं, सबका निकालते हैं, तुम्हारे सामने ना है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि अब कॉस का मान क्या करेंगे, इसको विपरीत कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब हुआ कि जैसे ये साइन 90 का मान है 1 है ना, तो ये डाल देंगे 0 में, यानी कि हो जाएगा आपका कॉस ए का मान 1। ठीक है, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसे पलटिए, उसको इधर से लाइए, रूट अंदर 3/2 है ना, तो इसको पलट करके इसमें डाल देना, रूट अंदर 3/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस 30 का मान रूट अंदर 3/2। अब क्या करेंगे कि फिर इसको अब देखो, यहाँ ये तो बेचारा बीच में है 1 2 और उधर से 1 2, तो ये बेचारा बीच में है, तो मान पलटेगा तो उतना ही रहेगा। तो मान पलटेगा मतलब ऊपर नीचे नहीं, मतलब इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, 1/√2। ठीक है, इसका मान सेम रह जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/2, तो 1 उतार दो, उसके बाद में 0 है तो यहाँ 0 उतार दीजिए। देखिए तो मिला, ये तो मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आइए आगे देखिए, अब आता है सबसे बड़ा समझना यहाँ पे होता है कि आखिर ये तो हम इस पर बैठा दिए सूत्र पर, तो ये आसानी से निकल गया, लेकिन अब ये टॉइन का मान कैसे निकलेगा। और बच्चा सब यही जब फंसता है कि सर टॉइन का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए टॉइन का मान निकालने का एक सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है कि टॉइन ए बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा लिखो चाहे ये लिखो, साइन ए बटा कॉस ए। अब चलिए साइन ए का मान पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ 0 है, तो 0 का मान जो होता है ना, साइन ए का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है 0, तो यहाँ बैठा दिए 0 बटा, उसके बाद में कॉस ए का मान था, कॉस ए का मान 0 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे। अब बताइए 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, माना कि 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ 0 डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या है, जा लाइट कट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ रूट अंदर 3 है, तो फिर वैसा ही इसको मान बैठाइए अलग अलग और निकाल दीजिए, निकाल करके भरते जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो मान लीजिए यहाँ 1/2 रख दिए, और ये कॉस का मान कितना है, और रूट अंदर 3/2 हो गया। अब बताइए ऐसा सवाल देखा है कभी, तो इस सीधा बात है, या तो इसको पलट के लिख देंगे 1/2 ये पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3, या तो ऐसे पलट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच कितना जाएगा 1/√3। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 2 से 2 काट दीजिए, बच गया कितना 1/√3, यहाँ डाल दीजिए 1/√3। ये हो गया आपका tan 30 का मान 1/√3। आगे बढ़िए, फिर क्या मिलेगा 45 का मान, सेम टू सेम वही काम। हम देखो लेट कर रहे हैं इसलिए ना कि मतलब समझा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को याद हो जाएगा ना तो फटाफट फटाफट भरेगा। ठीक है, चलिए 45 का मान देख लीजिए कितना है, साइन का मान 1/√2 बटा, और कॉस ए का मान कितना है 1/2, कॉस 1/2। अब बताइए सिंपल सी बात है, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बच गया कुछ नहीं बचा तो 1, इसलिए क्या हो जाएगा 45 का मान, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फिर 60 का मान, तो रूट अंदर कितना है 3/2 बटा 1/2। सिंपल सी बात है, 2 से 2 कट गया, 1 से भाग देंगे 3 में, तो रूट अंदर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि रूट अंदर 3 हो गया, यानी कि tan 60 का मान कितना होगा रूट अंदर 3। आगे बढ़िए, ये क्या है, इसका 1 है, ये 0 है। अब बताइए 0 से किसी 0 में 1 में 0 से भाग देंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित, इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, या तो इसको इन्फिनिटिव कहिए या 0 कहिए। ठीक है, चलिए यहां तक ले तो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, कॉस का मान अलग अलग तरीके से निकालते हैं। बच्चा सब हल्ला नहीं करना था, शांति से बैठना, ठीक है।
चलिए अब इसको देखते हैं आगे। ये क्या है, यहाँ क्या है कि कौशिक है। तो कौशिक का मान हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, अब ये कौशिक क्या होता है, यानी कि एक सूत्र होता है कि कौशिक ए बराबर 1/sin ए, 1/sin ए, यानी कि कौशिक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, यानी कि उल्टा का मतलब का मान को नीचे के ऊपर की ओर पलट देना, यानी कि 1/। अब बताइए साइन ए का मान कितना है, 0 का मान 0 है, तो ये 0 डालेंगे। अब 0 से भाग देंगे तो क्या बता है, इन्फिनिटिव होगा, निश्चित है कि इसका भाग लगबे नहीं करेगा यदि अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित लिखिए चाहे इन्फिनिटिव लिखिए, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। फिर आगे बढ़िए, ये क्या है 1/2, तो इसका पलटिएगा तो 1/2। तो अभी क्या हो जाएगा, नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना हो जाएगा। तो जब नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, यानी कि 1 में 2 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, 2/1 तो भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 हो गया। अब मैंने पलट करके लिख दीजिए। फिर इसको पलटिएगा तो हो जाएगा √2, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 2/√3। फिर ये पलटिएगा तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है, 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अब ये सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का जब उल्टा होता है तो इसका भी पलट करके मान लिख दीजिए, इसका भी पलट के लिख दीजिए, यानी कि 1 को पलटेंगे 1 तो 1 ही होगा, इसका मान पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। फिर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2। फिर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे, यानी कि पलटेंगे तो हो जाएगा 2। फिर इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0। चलिए अब कॉट का, तो फिर उसको ऐसे ही पलट करके लिख दीजिए, कॉट वाला tan वाला को यहाँ डाल दीजिए 0। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे, 1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद में ये इन्फिनिटिव है तो यह बेचारा इन्फिनिटिव ही रहेगा। चलिए ये इस तरह से अगर याद रहेगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए उतार लीजिए आराम से, जिसको भी उतारना है।